सभी का बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं और आपका फिलॉसफी का पेपर है। फिलॉसफी के पहले पेपर का मैंने गेस दे दिया है, ये दूसरा पेपर आपका इंडियन फिलॉसफी है। इंडियन फिलॉसफी में देखिएगा 22 वाले सवाल को नहीं पढ़ना है, यानी कि अब जो टिप्पणी में आया था अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो काम आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि टिप्पणी वाले जो सवाल 22 में आए थे वो 19 के लॉन्ग में पूछे गए थे। ध्यान दीजिएगा, जितना सवाल बता रहा हूँ उतना कवर कर लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। वैसे भी आप अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे, आप अच्छे से किए होंगे। सबसे पहले तो आप देखिएगा टिप्पणी में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, ये टिप्पणी में आपका इम्पॉर्टेंट है, और साधन चतुष्टय और टिप्पणी में इम्पॉर्टेंट है, ये इंडियन फिलॉसफी का है। इसके बाद क्या करना है, अनेकांतवाद आपका टिप्पणी में इम्पॉर्टेंट है, और स्यादवाद पिछली बार टिप्पणी में पूछा था, इस बार लॉन्ग में पूछ सकता है। जैन का स्यादवाद, स्यादवाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जैनिज्म, अष्टांगिक मार्ग और निर्वाण, बौद्ध का निर्वाण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। निर्वाण आपका लॉन्ग में आ सकता है या अष्टांगिक मार्ग आपका आ सकता है। इसके बाद फिर प्रकृति और अस्तित्व के लिए प्रमाण, सांख्या फिलॉसफी की प्रकृति और अस्तित्व के लिए प्रमाण क्या है, इस सांख्य दर्शन का है। और उसके बाद शंकराचार्य का मायावाद, ये पिछली बार टिप्पणी में आया था, इस बार लॉन्ग में पूछा जाएगा, एकदम क्लियर है। रामानुजाचार्य का ईश्वर और मोक्ष की अवधारणा, शंकराचार्य और रामानुज का आलोचनात्मक परीक्षण। जो आखिरी सवाल जो मोक्ष की अवधारणा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 19 में आया था, यानी कि 19 में आया था ये सवाल। मोक्ष की अवधारणा मेरे समय आया था ये, जब मैं पढ़ रहा था, पिछले साल नहीं पूछा गया था, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल जो इस विद्यार्थी ने अच्छी तरीके से कर लिया, कंपैरेटिव स्टडी यानी कि एनालिटिकल आप अच्छे से करेंगे, आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे, तब आपका नंबर बहुत बेहतर आएगा। शंकराचार्य का मोक्षा, शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य का मोक्षा, फिर बीच का जो हाथ है, अगर आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तब आपको नंबर अच्छा मिलेगा। सबसे पहले ध्यान देना है, जैन का स्यादवाद इंपॉर्टेंट है, अनेकांतवाद आपका टिप्पणी में भी आ सकता है, ऐसा आप ध्यान दीजिएगा। स्यादवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकांतवाद, अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध का निर्वाणा, प्रकृति और अस्तित्व के लिए प्रमाण जो कि सांख्य फिलॉसफी है, शंकराचार्य का मायावाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब दिक्टो सवाल आएगा ये। रामानुजाचार्य का ईश्वर और मोक्ष की अवधारणा, शंकर और रामानुज। अगर जिसमें कुछ लोगों को कम भी करना है तो सिंपल सी बात है, दूसरा सेक्शन है आपका, शंकर का माया पढ़ लीजिए और मोक्ष की अवधारणा शंकर रामानुज का पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे वाले सवाल में आप पढ़ लीजिए अनेकांतवाद, स्यादवाद और अष्टांगिक मार्ग और निर्वाणा। तो ये सब आप इतना सवाल आप देख के जाइएगा, इसमें आपकी टिप्पणी भी मिल जाएगी और लॉन्ग भी आपका मिल जाएगा। ये इंडियन फिलॉसफी का है, ये आप काम अच्छे से करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।